नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महीनों से नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन हंगामा तक खड़ा हो गया जब महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच से जुड़े सदस्यों की ओर से वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन उस समय उग्र हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जब अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचकर टंकी पर चढ़कर और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्महत्या की कोशिश की गई। इसके बाद बवाल मच गया। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मुझे लगता है कि इसलिए इसका ड्रामा, जिस प्रकार का ड्रामा जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। एक दिखावा करना ये अच्छी बात नहीं है और ऐसी घटना को अंजाम देना बहुत ही गलत है। एक बार माननीय अध्यक्षा जी ने सिर मुंडवा लिया, एक बार आप अपने क्या संदेश कार्यकर्ताओं को देना चाहेगी अपने ही पार्टी के, और किस तरह की आत्महत्या का प्रयास कर रही हैं। आप पेट्रोल डाल रही है, पेट्रोल छिड़क रही है। हम पेट्रोल की बचत की बात कर रहे हैं, वो पेट्रोल को ऐसे बहा रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की हमेशा ऐसी रीति नीति रही, ये अपने आप को हाईलाइट करना और पेपर में, समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोरना उनका ऐसा कार्य रहा है। तो मैं तो इस बात के लिए बहुत ही भर्त्सना करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ कि ऐसा घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तर्क संगत अपनी बात को रखो, परंतु इस प्रकार का ऐसा कदम उठाना वो न तो अपने हित में है न लोगों के हित में है। नर्सिंग के बच्चों किससे देखते हैं? नर्सिंग के बच्चों के लिए न्याय होना चाहिए। उनके जिस तरह से माननीय मंत्री जी भी लगे पड़े हैं, नर्सिंग के बच्चों का जिस तरह से जो भविष्य है उसको देखते हुए माननीय मंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे हैं और इस बात को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, बातचीत करेंगे। एक संवेदनहीन सरकार की हठधर्मिता क्या होती है उसकी वानगी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। नर्सिंग अभ्यर्थियों की जायज मांगों को लेकर के महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और नर्सिंग अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। ज्योति रौतेला जी ने आक्रोश में अपने ऊपर डीजल पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने का भी प्रयास किया और उस पर जो है संवेदनहीन सरकार के संवेदनहीन मंत्री जो है मखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डीजल पेट्रोल बचाने की अपील कर रहे हैं और ज्योति रौतेला अपने ऊपर डीजल पेट्रोल छिड़क करके उसकी बर्बादी कर रही है। आप क्या जाने नर्सिंग अभ्यर्थियों की पीड़ा को। आप जो है तानाशाह सरकार के अंग हैं और जिस तरीके से आपकी सरकार तानाशाही दिखा रही है उसी प्रकार की तानाशाही वाला और नर्सिंग अभ्यर्थियों की जो है मखौल उड़ाने वाला आपका ये बयान है। आप जो है संवेदनशील व्यक्ति अगर होते, आपकी सरकार अगर संवेदनशील होती तो इन नर्सिंग अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस की महिला अध्यक्षा को इतना उग्र रूप धारण ना करना पड़ता। लेकिन जब एक गूंगी बहरी सरकार लोकतंत्र का गला घोटने पर अड़ जाए और नर्सिंग अभ्यर्थियों की जायज मांगों पर अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन धरना लगातार जारी। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है और अभ्यर्थियों को मनाने के लिए डीजी हेल्थ पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी वार्ता सफल नहीं हो पाई है। नर्सिंग अभ्यर्थियां जो हैं वो लगातार वर्षवार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नर्सिंग एकता मंच के सदस्यों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच कुछ हैरान कर देने वाली घटना सामने आती है, जहां पर परेड ग्राउंड स्थित एक पानी की टंकी है, वहां पर कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष चढ़ जाती हैं और वहां चढ़कर किस तरीके से ज्योति रौतेला अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेती हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनको रोक लिया और लगातार वो मांग कर रही हैं कि जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो नर्सिंग बेरोजगारों ने आंदोलन को उग्र किया तो वहां कांग्रेस की एंट्री हो गई और उनकी ये जो तस्वीरें, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, इसको लेकर भी अब सियासत जमकर हो रही है, क्योंकि सैकड़ों आंदोलनकारी जो हैं वो गुस्से में हैं और आकर सड़क जाम कर रहे हैं। नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले करीब 5.5 महीने से धरना चल रहा है। नर्सिंग बेरोजगारों की सिर्फ एक ही मांग है कि वर्षवार भर्ती प्रक्रिया हो।
और मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे हैं, और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तो जब सामने आई जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पानी की टंकी पर चढ़ जाती हैं और खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लेती हैं। तो ऐसी नौबत कांग्रेस के लिए क्यों आई कि उनको अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी? देखिए सचिन, अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखें तो नरसिंह के जो अभ्यर्थी हैं वो करीब 150 दिन से अधिक हो चुका है कि जब से वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि परेड ग्राउंड में का प्रदर्शन जारी है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है कि 2000 से अधिक भर्ती जो है वो निकाली जाए, उसका कैलेंडर जारी किया जाए। इसके साथ साथ उनका कहना है कि जो भर्ती पहले वर्षवार के तौर पर होती थी उसको भर्ती को जो है वर्षवार के तौर पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जो नए अभ्यर्थी हैं, जिनके लिए अभ्यर्थी जो इसमें परीक्षा में बैठेंगे तो उनका मुकाबला उस दौरान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से गैप उनकी जो है पढ़ाई के बीच आया है तो उसमें कहीं ना कहीं उस तरह की परीक्षा को बीट नहीं कर पाएंगे आज के मुकाबले जो आज के नए युवा आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर जो है जो भर्ती है उसको वर्षवार के तौर पर ही किया जाए। करीब 2000 पदों को निकालने की उनकी मांग की जा रही है। उनका कहना है कि सीमित पद ना निकालकर 2000 के करीब पदों को निकालकर उन पर भर्ती जो है उनकी करनी चाहिए। इसको लेकर वो प्रदर्शन, उसमें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष महिला ज्योति रौतेला हैं वो पहुंचती हैं, अपना समर्थन देती हैं, और समर्थन के चलते जो है वो पानी की टंकी पर चढ़ती हैं। करीब 48 घंटे बाद जो है वो उनकी ओर से जो है पेट्रोल अपने ऊपर डाला जाता है, और उसके बाद अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य जो डीजी हेल्थ है उनकी बात की जाए तो सुनीता टमटा वहां पर पहुंचे, अपने वहां पर बातचीत की गई। बातचीत के बाद भी हल नहीं निकला। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत उनकी हो चुकी है, उसमें भी कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं विपक्ष उनको, खासतौर पर कांग्रेस अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं उनको जो है सहयोग करते हुए नजर आ रही है, और सीधे समर्थन उनका दिया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आई है। लेकिन पेट्रोल जिस तरह से उन्होंने डाला उसको लेकर के भाजपा की ओर से भी बयान सीधे तौर पर आया। उन्होंने कहा कि जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। योगेश, सवाल ये है कि अगर बात करनी है तो भाई महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं या उनका एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो अभ्यर्थियों को लेकर जा सकता है, बात कर सकता है, लेकिन क्या यहाँ कुछ और पर्दे के पीछे है कि भाई नहीं सियासत होनी है और इसका मैसेज दूर तक जाए कि देखिए धामी सरकार जो है किस तरीके से अन्याय कर रही है भर्ती प्रक्रिया में? क्या वो संदेश देना भी था कि पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश हो रही थी? ना देखिए, जिस तरह से वो पहले टंकी पर चढ़ती हैं, उससे अपनी बातों को फिर जो है लाइव आकर के अपने जरिए रखती हैं, उसके बाद फिर पेट्रोल डालने से कुछ घंटे पहले जो है एक भावुक वीडियो वो डालती हैं, फिर वो अधिकारियों की मांग करती हैं और अधिकारी नहीं आने पर वो पेट्रोल डालने की बात करती हैं, फिर अधिकारी पहुंचते हैं। उस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर सकता था, या फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर के नर्सिंग के अभ्यर्थी जिस तरह से लगातार अपनी मांगों को लेकर तमाम विधायकों के पास, तमाम मंत्रियों के पास जो जा चुके हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस के साथ जा सकता था। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से राजनीति करना कि टंकी पर चढ़ना, पेट्रोल डालना, और इस पर कहीं ना कहीं भाजपा के जो कैबिनेट मंत्री खजान दास उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक और तुम पेट्रोल बचाने की बात कर रहे हैं, सीमित ईंधन की बात कर रहे हैं, उधर दूसरी ओर इस तरह से वेस्टेज करना, इस तरह से करना कि ताकि अखबार की सुर्खियां बन सके, टीवी चैनल की सुर्खियां बन सके। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है। और लेकिन वास्तव में बात सीधी तौर पर है, अगर इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से अभ्यर्थी 150 दिनों से अधिक लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं प्रतिनिधिमंडल अगर जाकर के अपनी बात रखे तो शायद आने वाले वक्त में इसका हल निकल सकता है। लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में भी जो है जिस तरह से उससे पूर्व जो है स्वास्थ्य मंत्री से पूछताछ की, उन्होंने कहा कि इस पर अभी कोई स्टैंड नहीं है, आने वाले वक्त में बातचीत की जाएगी और बात कर इसका हल निकालने का प्रयास तो जो है वो डीजी हेल्थ जो वहां पहुंचे थे योगेश मौके पर, उनसे क्या बातचीत हुई है? डीजी हेल्थ जो सुनीता टमटा है वो जो है वहाँ पर पहुंची और उन्होंने वहाँ पर जो है बातचीत की। बातचीत करने के बाद हल निकाला कि बात कर रखी है कि आपकी जो बातें हैं वो हम आगे रखेंगे, उस पर जो है हल निकालने का प्रयास जो है सरकार करेगी। लेकिन वो किसी अपनी बातों पर अडिग है। उनका कहना है कि 2000 भर्तियाँ जो है वो निकालनी चाहिए, उसका कैलेंडर पूरी तरह से जारी होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो सीमित जो ये भर्ती निकाली जा रही है इसमें भर्ती को जो है वर्षवार पर किया जाए। उनका कहना है कि जिस तरह से पहले वर्षवार जो होता था वरिष्ठता के तौर पर जो है कनिष्ठ और वरिष्ठता के आधार पर जो है भर्ती होती थी, उसी आधार पर करनी चाहिए। यानी कि वो उनकी मांग यह है कि भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं वर्षवार पर होनी चाहिए, क्योंकि वो इस एग्जाम को बीट नहीं कर पाएंगे मुकाबले आज के युवाओं के। जी, तो जो वायदे लगातार सरकार कर रही है, भर्ती प्रक्रियाओं की बात हो, पारदर्शिता की बात हो, या फिर नई भर्तियां निकालने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, एक तरफ तो सरकार ये बातें कह रही है योगेश, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि कहीं नर्सिंग धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी, कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए या फिर छवि खराब करने की बात हो, या फिर ऐसी घटनाओं से सरकार की मंशा पर भी सवाल उठते हैं?
नहीं, देखिए सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी हैं जिनको इस मामले में अपनी मांगे रखनी है, वो अपनी बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परेड ग्राउंड में शांतिपूर्ण उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उसमें ये राजनीतिक स्टैंड आना और समर्थन मिलना, उसके बाद उसका राजनीतिकरण करना कहीं ना कहीं वो एक चुनौतीपूर्ण रहता है सरकार के लिए कि उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले भी इस तरह की चीज़ें आई, धरना प्रदर्शन हुए, उसमें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ, उसमें जो है धरना प्रदर्शन में जो है राजनीतिक जो विपक्ष पार्टियां उनका सहयोग मिलना शुरू हुआ, उसका पूरा तरीके से राजनीतिकरण, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो लगातार अपनी मांगों को ले रहे हैं और सरकार उनकी बातों पर चिंतन भी कर रही है। लेकिन अब उस बीच जो है इस तरह से टंकी पर चढ़ना। योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रभा बंधुनी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभा जी, देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं नरसिंह, वो धरने पर बैठे हैं इतने लंबे समय से, उनकी मांगे सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही है? देखिए सचिन जी, ये कहना मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है कि सरकार मांगे नहीं मान रही है। इससे पूर्व भी हमने देखा है कि चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी रहे हों, चाहे और भी हमारे बेरोजगार संघ से जुड़े या और भी जो हमारे युवा रहे हो, जब भी उनकी जो भी मांगे रही है, स्वयं मुख्यमंत्री जी उनके बीच में गए हैं और उन्होंने उनकी जो भी मांगे रही है उनको पूरा किया है। लेकिन देखिए, किसी भी चीज की जब हम नियमितीकरण करते हैं, चाहे वो वर्षवार जो भी इनकी हमारे जो नर्सिंग के हमारे जो युवा है उनकी जो भी डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि देखिए चुनौतियां भी रहती हैं। क्योंकि हमारे पास, हमें पता है कि जो एक रोस्टर होता है कि हर साल हमें एग्जाम भी करवाना पड़ता है। जो विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग, वो उन चीजों को भी देखता है। फिर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनको भी हमें स्थायी करना होता है। तो अब उसमें कितने लोगों को स्थायी करना है, चरणबद्ध तरीके से उनको हमें स्थायी करना है। अब उसी सब चीजों में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन ये कहना कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आज ही हमने देखा डीजी हेल्थ वहां पर गए हैं, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका भी समाधान निकलेगा। नहीं प्रभा जी, देखिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, वो इतना दुखी हो गई और कांग्रेस के नेता इतना दुख मान रहे हैं इस चीज का कि आप उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं। वो खुद पानी की टंकी पर चढ़ गई और खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, वो आत्मदाह की कोशिश कर रही हैं। जो ये सब चीजें हम भी देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही बचकानी हरकत कहूंगी मैं इसे। अब आप कहेंगे बचकानी हरकत मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप एक जिम्मेदार, चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, आप इसका पेट्रोल छिड़क कर आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आप उनके साथ बैठ के उनकी बातें, उनकी जो है, आप स्वास्थ्य मंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए। उन्होंने कब मना करा है कि आप मत मिलिए? और हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बच्चों के बीच में आए हैं, इससे पहले ने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये पेट्रोल छिड़कना, एक किस्म से आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है। और ये सब चीजें दिखा रहा है कि आप केवल एक लाइमलाइट के लिए, या ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही आपके लिए संजीदा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा है। और जबकि हमने देखा है प्रदेश की जो सरकार है, चाहे वो नर्सिंग का मामला हो, चाहे वो भर्ती का मामला हो, चाहे वो नौकरियां देने का मामला हो, जब हम खुद नौकरियां दे रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं, इतने एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, तो ये सब बच्चों के लिए तो हो रहे हैं, उनको एग्जाम देने के लिए तो ये सब किया जा रहा है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, जब हमने उपनल के कर्मचारियों को भी स्थायी किया तो एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अब एकदम हवा बातें करना, पेट्रोल छिड़कना, तो मैं तो कहूंगी कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया विपक्ष का रहा है और वो हमेशा यही काम करते हैं। चलिए ठीक है प्रभा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष, और प्रभा बंधुनी जी कह रही हैं नौटंकी कर रही हैं, लाइम लाइट में आना चाहती हैं प्रभा जी, वो कह रही हैं ऐसा। आशीष जी। सचिन जी, नौटंकी उसको कहते हैं जब खुद महिला आरक्षण का बिल संसद में कह रहे गिर गया और उसके बाद जो है सड़कों पर नाच रही है भाई भाजपा की महिलाएं नेता, इसे नौटंकी कहते हैं। नौटंकी इससे कहते हैं जब चंपावत में कई पार्टी के लोग एक बलात्कार में शामिल होते हैं और उसके बाद खुद ही कांग्रेस के विरोध में खड़े हो जाते हैं, इसे नौटंकी कहते हैं। क्या करें, इनके ऊपर तो पेट्रोल डाल नहीं सकते, अपने ऊपर डालेंगे, गुस्सा कहाँ दिखाएंगे? सर, आपकी पार्टी की नेता इतनी भावुक क्यों हो गई सर? इतनी भावुक क्यों हो गई वो? एक बात बताइए, जनता किसकी है? इनकी तो नहीं है, हमें दिखता है इनकी नहीं है। इनकी महिला मोर्चा को तो शर्म ही नहीं है। आप किस तरह की काम के महिलाएं हैं भाई, जो सिर्फ भाजपा। अरे भैया, ऐसी पार्टी पे आप लोग हैं जिस पार्टी के लोग बलात्कार में पकड़े जा रहे हैं, गलत ही गलत कर रहे हैं दुनिया में, आप उसके बाद भी जो है उल्टा कांग्रेस के पुतले फूले खड़ी जाती है। नौटंकी वो नहीं है, मतलब नौटंकी सरकार जो है सड़कों पर आंदोलन कर रही है, उसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, वो नौटंकी नहीं है। महिला आरक्षण खुद आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते तो आप दे चुके होते, आपने वो नहीं दिया। अब यहाँ पर जब बच्चे सड़कों पर हैं, आपको दर्द नहीं समझ आ रहा है उनका? आप समझे, जो 2 दिन हो गए, 60 घंटे के लगभग हो गए हैं,
जो वहां पर होगा उसे तो सर एक बात बताइए आशीष जी, आत्महत्या करना या आत्मदाह करना, पेट्रोल छिड़कना, क्या ये समस्या का समाधान है? आपकी पार्टी के नेता यदि ये काम करेंगे तो कल हो सकता है कोई नर्सिंग अभ्यर्थी खड़ा होकर के ऐसा काम कर ले और उसकी जान चली जाए। सर चाहती है कि एकता बिहार में तो बैठे रहें, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग बीमार पड़ जाएं, मर जाएं, पर भाजपा सुनेगी नहीं। ऐसी तानाशाह सरकार हमने आज तक जिंदगी में ना सुनी ना देखी, ना ऐसी सरकार की कल्पना की जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है। देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए जहर। ठीक है प्रभा जी, हानिकारक बता रहे हैं। और दूसरा, अगर महिला जो कांग्रेस की नेत्री हैं, अगर वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हैं प्रभा जी, तो हो सकता है कुछ बहुत बड़ी समस्या नर्सिंग अभ्यर्थियों के सामने हो। देखिए सचिन जी, पहले मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस के लोगों के मुंह से तानाशाह वर्ड मुझे बहुत हंसी आती है सुन के। ये इमरजेंसी वाले लोग हैं जिन्होंने उस वक्त क्या हाल किया था, लोगों के नाखून काट दिए थे, बाल काट दिए थे, भूखे प्यासे उनको जहर दे के जेलों में बंद कर दिया था, नसबंदी इन लोगों ने करवा दी थी, अपने देश के लोगों के ऊपर इतने अत्याचार इन लोगों ने किए थे। और ये हमें सिखा रही है कि तानाशाही क्या होती है, ये हमें बताने की। जो खुद तानाशाह में डूबे हों ऊपर से नीचे तक, उनको इस तरह की बातें, इस तरह की जो उपदेश शोभा नहीं देते हैं। और मैंने आपको देखिए पहले ही बता दिया है कि आप अपनी बात रखने का लोकतंत्र है। धरना प्रदर्शन मैं नहीं समझती कि कोई बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और ये स्वस्थ परंपरा है। लेकिन हमने हमेशा, मैंने आपको पहले कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बच्चों के हकों के लिए हमेशा संवेदनशील रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से हर काम होता है। लेकिन देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग है वो मेरिट के आधार पर बच्चों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा, चरणबद्ध तरीके से एक बारी में कितने बच्चों को अपॉइंट किया जाएगा परमानेंट। और जो नई भर्तियां होंगी, जो एग्जाम के माध्यम से हमारे बच्चे जो साल भर तैयारी इतने वर्षों से करते हैं, उनकी भी उम्मीदें हैं, उनको भी सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो देखिए, ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, उन सबको देखना पड़ता है। और देखिए, बच्चे हमारे हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे, नौकरी सबको देनी है। जितनी भर्तियां होंगी, पोस्ट होंगी, निश्चित तौर पर उनको ही दिए जाएंगे वो। लेकिन उनको भड़काने का काम करना विपक्ष का, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया तो हम हमेशा ही देखते आए हैं आज तक। सचिन जी, आप उत्तराखंड हो चाहे देश में कहीं भी किसी भी राज्य में आप चले जाइए, इन्होंने कहाँ पर एक अच्छे विपक्ष का, या मैं कहूँ एक सकारात्मक विपक्ष का परिचय दिया है। हमें तो पहले ही पता है कि अब ये क्या करेंगे, अगला कदम उनको भड़काएंगे। तो भड़का रहे हैं क्या आशीष नोटियाल जी? आप जब भी कोई घटना ऐसी होती है, धरना प्रदर्शन होता है, तो कांग्रेस चली जाती है सबसे पहले वहां फ्रंट फुट पर। अब देखिए, कह भी रही है प्रभा जी, क्या आप उनको भड़का रहे हैं? माना इन्होंने कि कांग्रेस जो है पक्ष का धर्म अदा कर रही है और सबसे पहले जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे विपक्ष जो भी करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। जनता के साथ अगर न्याय होगा तो हम खड़े होंगे। अभी प्रभा जी ने बोला बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है, क्या यूजीसी से भी ज्यादा जटिल प्रक्रिया है? देश का यूजीसी बनाने के लिए तो दादी जी बैठ जाते हैं, लव जिहाद, खूब जिहाद, क्या क्या बातें करके लोगों को भड़काने का काम खुद करते हैं और बोल हमें रहे हैं कि हमने जटिल कर दिया, हम बोल रहे हैं। अरे क्या हो गया, शर्म नहीं है? आप बताएं, बच्चे सड़कों पर हैं, भैया दर्द को महसूस करो, दर्द को महसूस करो। उनके दर्द को महसूस हम कर सकते हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं। आप लोग सत्ताधारी लोग हैं, आप तो ऐसा जिंदगी जी लो, आप तो कह रहे हैं चढ़े हैं उतर। चलिए आशीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है देहरादून से। देहरादून में पानी की टंकी पर चढ़े आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ये अहम जानकारी आ रही है, जिसमें इसी खबर से रिलेटेड ये अहम जानकारी है। बड़ी खबर, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत कई प्रदर्शनकारियों की हालत फिलहाल खराब होती हुई नजर आ रही है। वर्षवार भर्ती की मांग जो लगातार हो रही है और नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले ही ये पूरा आंदोलन हो रहा है। टंकी पर जो आंदोलनकारी चढ़े थे उसमें एसिडिटी, शुगर और बीपी की शिकायतें उनके साथ देखी जा रही है। और देर रात आत्मदाह के प्रयासों के बाद यह हड़कंप मचा था। परेड ग्राउंड के पास सड़क जाम कर दी गई और उस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। सरकार के शासनादेश जो है वो जारी करने की मांग की थी और कि सरकार इस पर शासनादेश जारी करे, उस पर प्रदर्शनकारी लगातार अड़े हुए थे। 5 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो बीत गया है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थी जो है वो लगातार धरने पर बैठे हैं। योगेश, क्या जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है?
एकदम से ये अपडेट निकल कर सामने आई है कि जो आंदोलनकारी जो है पानी की टंकी पर बैठे हुए थे 48 घंटे से अधिक उनको हो गया है, उस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसमें उनको अगर देखा जाए तो बीपी की बात हो, शुगर, एसिडिटी, इनकी जो है समस्या उनको सामने आई। क्योंकि अगर 48 घंटे, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है, फिजिशियन का मानना है कि अगर जो है आप जो है करीब 48 घंटे तक खाना नहीं खाओगे, मल नहीं त्यागोगे, तो ऐसे में इस तरह की समस्याएं होना जो है लाजमी है। और इस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, फ़ोन पर बातचीत हुई है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। अब आगे जो है उनका इलाज जो है डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे की अपडेट क्या रहेगी, लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की समस्या उनको सामने आई है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जो है वो जारी है। जी कह रहा था अभी आशीष नोटियाल जी से मैं खुद ये बात पूछ रहा था कि इस तरह अगर महिला प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बड़े नेता हो या चाहे बीजेपी के हो, अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो शायद अभ्यर्थी फिर उसको फॉलो करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं जान की या इस तरीके के नुकसान की खबर आ सकती है और शायद कुछ ठीक ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर सचिन इस पूरे प्रकरण को हम समझे तो क्योंकि इस तरह से 48 घंटे से अधिक हो गया है पानी पे टंकी में चढ़े हुए और वहाँ पर जो उनका लगातार आंदोलन जारी है, नीचे सड़क जाम करना, वहाँ पर आंदोलन उनका जारी है। और ऐसे में अगर वो कुछ खाएंगे नहीं, मल नहीं त्यागेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की समस्याएं आनी लाजमी है और भी तबीयत बिगड़ सकती है। और ऐसे में अगर जो है उनको जो है ये इस पर समाधान नहीं निकला, बातचीत नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर ये उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो साफ तौर पर इसको कह रहे हैं। और अगर ऐसे में आगे कुछ होता है, क्योंकि आज 5 बजे तक का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था कि इसके बाद जो जिम्मेदारी होगी सरकार होगी, तो देखना होगा कि आगे कुछ की रणनीति रहती है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में जो वार्ता थी वो विफल और उसके बाद अब प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा सरकार कब तक सुनती है। प्रभा जी और आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।